ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और इस वक्त की एक अहम खबर आपको बता दें। सीएजी रिपोर्ट में एक बार फिर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक सीमा पर वायुसेना की स्ट्रेटेजिक मिसाइल स्क्वाड्रन को तैनात किया जाना था, लेकिन पिछले 7 सालों से ये तैनात नहीं हो पाई है। क्या के मुताबिक ये मिसाइल टेस्ट में फेल हो गई थी। रिपोर्ट में इसकी वजह मूलभूत सुविधाओं की कमी और बीएल द्वारा बनाई गई इन मिसाइलों में तकनीकी खामियों को बताया गया है। रिपोर्ट में साफ तौर पर चीन का नाम तो नहीं लिखा गया, लेकिन जिस भाषा में लिखा है उसे लगता है कि ये मिसाइल चीनी सीमा पर ही तैनात होनी थी। रिपोर्ट में यह साफ साफ लिखा है कि विरोधी सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा था। उसे देखते हुए सुरक्षा मामलों की कमेटी ने 2009 में सीमा पर 6 मिसाइल तैनात करने को हरी झंडी दी थी। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को यह मिसाइल बनाने को कहा गया था, लेकिन 7 साल बाद भी इन्हें अभी तक वहां पर तैनात नहीं किया जा सका। चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता शिवांग माथुर का। शिवांग, सीएजी की रिपोर्ट उस वक्त आई है जब भारत और चीन के बीच जो है काफी माहौल तनावपूर्ण है। उस माहौल में यह खबर आना कि कई मिसाइलें ऐसी थी जिनको तैनात होना था, लेकिन पिछले 7 सालों से प्रशासन की कमी की वजह से, सरकार की लापरवाही की वजह से वो वहां पर तैनात नहीं की जा सकी। क्या कुछ इस पूरी रिपोर्ट में खुलासा हुआ है? देखिए, ये बहुत ही गंभीर मामला है। इसको पूरी तरीके से समझिए। 2010 में कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी ने यह साफ कहा था अपनी रिपोर्ट में कि नॉर्थ ईस्ट की जो हमारी स्टेट्स हैं, जो कि चीन से लगी हुई हैं, वहां पे हमें सुपरसोनिक मिसाइल, यानी कि जो डीआरडीओ और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड मिलके मिसाइल बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, जिसे आकाश मिसाइल कहा जाता है, इसको तैनात करना था 6 मिसाइल्स को। और बाद में जो इनको जो डेवलप किया गया है उसमें काफी खामियां नजर आई हैं। 30% के आसपास का आंकड़ा दिया गया है सीएजी की रिपोर्ट में, जिसमें ये मिसाइल फेल हो गई हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत ही गंभीर मामला है। पिछले 7 सालों में ये मिसाइल अब तक डिप्लॉय नहीं की गई, अब तक वहां पे इनको तैनात नहीं किया गया। और जिस तरीके से डोकलाम में भारत और चीन आमने सामने खड़े हैं, इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है, जहां एक तरफ चाइना बॉर्डर्स पे अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को तैनात कर चुका है, भारत अभी इसके अंदर बहुत पीछे रह गया है। और क्यों कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी की रिकमेंडेशंस को अब तक 7 साल में फॉलो नहीं किया गया? आपको याद होगा, एक हफ्ते पहले ये रिपोर्ट भी सीएजी ने लोकसभा में टेबल की थी, जिसमें यह कहा गया था कि भारतीय फौज के पास असला और बारूद ही नहीं है। 10 दिन से ज्यादा जी वाकई शिवांग, उससे पहले यह खुलासा हुआ कि हमारे पास इतना असला बारूद नहीं है कि हम 10 दिन तक भी वहां पर टिक पाएं। और अब ये चौंकाने वाला खुलासा वाकई में बहुत हैरान करता है सबको। शिवांग, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ जीडी बख्शी साहब भी मौजूद हैं। बख्शी साहब, पहले खुलासा होता है कि हमारे पास इतना असला बारूद भी नहीं है कि हमारे पास 10 दिन का स्टोरेज वहां पर किया जा सके। अब जिस तरह का माहौल भारत और चीन के बीच बना हुआ है, उस दौरान यह खबर आना कि जो मिसाइलें तैनात होनी थी पिछले 7 सालों में, वो अभी तक वहां पर तैनात नहीं हुई हैं। तो सुरक्षा की दृष्टि से कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी चूक हुई है। देखिए, ऐसा है कि जब भी कोई युद्ध की स्थिति आती है तो बहुत सारी चूक और खामियां, और जो पीस टाइम के दौरान हम लोग ध्यान नहीं देते, तवज्जो नहीं देते राष्ट्र की सुरक्षा के प्रति, वो सब हाईलाइट हो जाता है। अब जब डोकलाम में एकदम युद्ध का बिगल सा बज रहा है, तो हम देखेंगे कि बहुत सारी खामियां, आपका स्ट्राइक कोर नहीं रेज हुआ, उनकी रेजिंग को डिले किया गया। और जब जरूरत है तो आप देखेंगे कि वो चीज नहीं। आपको अपनी एयर पावर में बढ़ोतरी करनी थी, आपके स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ बुरी तरह से नीचे जा रही है। कहाँ 45 स्क्वाड्रन की एयरफोर्स होनी चाहिए, और आपके पास आज जो है 30 स्क्वाड्रन के भी नीचे हम गिर चुके हैं। रफाल नहीं आया, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट नहीं आया, बोफोर के बाद दूसरी मीडियम गन नहीं आई, टैंक नाइट विजन साइट नहीं आई, एमुनेशन नहीं है। जो एयर डिफेंस के मिसाइल यहाँ लग जाने चाहिए थे वो अभी तक नहीं लगाए गए। तो इत्यादि इत्यादि ये सारी चीजें उठकर आ रही। तभी हम कहते हैं कि जब शांति का समय होता है तब तैयारी करते हैं अकलमंद देश। लेकिन हमारे देश में यह है कि जब सर पे आन पड़ती है तभी हम तैयारी की सोचते हैं। उसके आगे पीछे किसी के कान पे जू नहीं रेंगती कि आपका डिफेंस बजट हर साल गिरता जा रहा है, आपका डिफेंस बजट पर्याप्त नहीं है, आपको चीन का मुकाबला, चीन पाकिस्तान के गठजोड़ का मुकाबला कराने के लिए। तो ये बहुत खेद की बात है कि इस देश में राष्ट्र सुरक्षा के प्रति तवज्जो जो है वो बहुत कम है। हमें बड़ी उम्मीद थी कि अब जब एनडीए सरकार आ गई है, जो कि
राष्ट्र सुरक्षा के प्रति काफी जागरूक है, तो ये तेजी से बढ़ेगा। लेकिन फिर भी ये उतनी तेजी से नहीं बढ़ा जितना इसको चलना चाहिए था। बहुत बहुत शुक्रिया बख्शी साहब, हमारे साथ बातचीत करने के लिए। हमारे संवाददाता शिवांग हमारे साथ बने हैं। शिवांग, भारत और चीन के बीच जिस तरह की तनातनी चल रही है, ये कह सकते हैं कि और कुछ हासिल ना हुआ हो, हमने अपने इस विवाद के जरिए जो सुरक्षा में कई तरह की चूक हैं, सुरक्षा में किसी तरह की लापरवाहियां हैं, क्या कुछ हमें अगर किसी देश के साथ हमारा युद्ध होता है, क्या कुछ तैयारियां करनी है, क्या कुछ बाकी रह गया है, ये बातें अब सामने आ रही हैं। देखिए, जिस तरीके से रक्षा विशेषज्ञ जीडी बख्शी साहब ने कहा, उनकी बात से मैं बिल्कुल पूर्ण रूप से सहमत हूं कि जब कभी इस तरह के हालात बनते हैं तब इस तरह की रिपोर्ट्स भी सामने आती हैं और तब इस तरह की बातें भी सामने आती हैं कि हमारे पास क्या क्या कमियां हैं। अभी हाल ही में 2 दिन पहले की खबर थी कि चीन का जो रक्षा का बजट है वो भारतीय रक्षा बजट से 3 गुना ज्यादा है। तो आप ऐसे में सोच सकते हैं कि जहां एक तरफ आप भारत जो है चीन को डोकलाम में आंख दिखा रहा है, वहीं अगर वाकई में युद्ध की स्थिति पैदा होती है तो भारत खड़ा किस जगह पे है? जहां एक तरफ वो पाकिस्तान से परेशान है जी, अपनी आंतरिक सुरक्षा को लेकर कश्मीर में परेशान है, वहीं चीन और पाकिस्तान का जो गठजोड़ से अगर मुकाबला करना पड़ेगा तो वास्तविक स्थिति में भारत इस वक्त कहां खड़ा है? हालांकि रक्षा मंत्री अरुण जेटली लोकसभा में ये बात कह चुके हैं कि भारत युद्ध के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर है। कुछ दिनों पहले आर्मी चीफ ने भी कहा था एक कॉन्क्लेव में कि हम तो दोनों देशों से लड़ने के लिए एक साथ तैयार हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति जो है वो सीएजी ने कंट्रोलर ऑडिटर जनरल जो है, जो ऑडिट करते हैं इन तमाम चीजों का, उन्होंने खुले तौर पे लोकसभा में सबके सामने रख दी है। अब विपक्ष इस पे निश्चित तौर पे लोकसभा में सरकार से जवाब मांगेगा, राज्यसभा में जवाब मांगेगा, लेकिन सबसे जरूरी बात यही है कि जिस तरीके से ये खुलासे हो रहे हैं और दूसरे देशों को इन चीजों की सूचना लगातार प्राप्त हो रही है मीडिया के माध्यम से भी, ये कितना इंपॉर्टेंट है इस वक्त जब डोकलाम में भारत और चीन की सेना बिल्कुल आमने सामने खड़ी है और जो भूटान के साथ भारत का पैक्ट है जिसके तहत वो टेरिटरी जो है डोकलाम की, जिसको वो रक्षा कर रहा है भारत भूटान की, वहां जो चीन और भारत का माहौल बना हुआ है, ये अपने आप में आने वाले समय में वाकई काफी गंभीर परिणाम दे सकता है।